ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनके लोगों के मफादात के लिए। शायद इससे पहले आपने पाकिस्तान के किसी ऐसे नेता को भारत की इतनी तारीफ करते देखा न हो। लास्ट 5-6 सालों में दुनिया का भारत की तरफ देखने का नजरिया जिस तरीके से चेंज हुआ है, शायद इससे पहले यह कभी देखा नहीं गया। और इस सब के पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत की बदलती फॉरेन पॉलिसी। From Russia to the West, from landlocked European countries to the Horn of Africa, from the Gulf region to island nations in Asia, India's pro-peace, pro-people policy is garnering praise and is proving to be productive and successful under the current geopolitical circumstances. देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी इससे पहले काफी ज्यादा वीक रही हो। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी भारत के आजादी के बाद भारत समेत 4 अन्य देशों को एक साथ मिलाकर एक ग्रुप का निर्माण करा था, जिसे नेम या नॉन अलायंस मूवमेंट का नाम भी दिया गया। जब दुनिया 2 गुटों में बसी थी, उस समय एक नए आजाद देश के प्रधानमंत्री के लिए एक नए ग्रुप का बनाना काफी बड़ा कठिन काम था। इसके बाद 1971 में यूएस के काफी ज्यादा प्रेशर के बाद भी भारत ने ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर बांग्लादेश का निर्माण करा। इसके बाद साल 1998 में भारत ने यूएस समेत दुनिया के आंखों में धूल झोंककर भारत ने पोखरण में अपना परमाणु परीक्षण करा। और यह भारत के लिए कोई छोटा काम नहीं था। लेकिन एक बात है जो अभी की फॉरेन पॉलिसी को इन सब फॉरेन पॉलिसी से अलग बनाती है, और वो है इंडिया फर्स्ट की फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज देयर टू सर्व द इंडियन पीपल। वी विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू डिस्चार्ज दैट रिस्पांसिबिलिटी। किसी भी कंट्री को वर्ल्ड लेवल पर आने के लिए सबसे पहले जरूरत है अपने पोटेंशियल को पहचानने की, और इस गवर्नमेंट ने यही काम करा है। भारत की पोटेंशियल और ओल्ड सिविलाइजेशन को पूरी दुनिया के सामने रखा है। और इसी कारण से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में कुल 72 देशों को अभी तक विजिट करा है। जिस इंडियन सिविलाइजेशन को वेस्टर्न कंट्रीज पुअर और ओल्ड बताती थी, आज भारत उसी के दम पर दुनिया में एक अपनी अलग जगह बनाए बैठा है। और इसी कारण से आज योग, आयुर्वेद जैसी चीजें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। इससे भारत की सॉफ्ट पावर हर देश तक न पहुंचकर उस देश के नागरिक के दिलों तक पहुंची है। शायद ही हमने कभी सोचा भी नहीं था कि गल्फ कंट्रीज जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, कभी पाकिस्तान का सपोर्ट न कर भारत का सपोर्ट करेंगी। जब भारत ने आर्टिकल 370 को हटाया तो यूएई समेत सऊदी अरेबिया ने इसे भारत का इंटरनल मैटर बताया। और आज तो ये मुस्लिम देश अपने स्कूल में रामायण, महाभारत और योग जैसी चीजों को भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 1986 के बाद पहली बार यूएई 2016 में गए। और हाल ही में तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच एक ग्रीन एनर्जी सप्लाई को लेकर एक डील हुई है, जिसमें भारत सऊदी अरेबिया को आने वाले भविष्य में अंडर सी केबल द्वारा ग्रीन एनर्जी सप्लाई करेगा। आज भारत और गल्फ कंट्रीज के रिश्ते इतने ज्यादा मजबूत हैं कि यूएई इंडिया का 3rd लार्जेस्ट इम्पोर्टर है। आज से अगर 2 या 3 साल पीछे की बात करें तो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बीमारी के कारण पूरा अमेरिका और यूरोप बंद था, भारत जैसा देश उस कोविड महामारी को इतने ज्यादा टैक्टफुली हैंडल करेगा। और भारत ने इस कोविड महामारी को अपने देश में ही हैंडल न करके बल्कि पूरी दुनिया में वैक्सीन सप्लाई करी, जिससे भारत ने यह प्रूफ कर दिखाया है कि जब भी दुनिया को भारत की जरूरत पड़ती है तो भारत दुनिया की जरूर हेल्प करता है। इसके अलावा भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को एक चीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, और वो है इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। पिछले 10 सालों में ही इंडो पैसिफिक का इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा बढ़ा है कि इस कारण से वेस्टर्न कंट्रीज भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण भारत को अपना एलाई बनाना चाहती हैं। इसलिए इन देशों ने भारत के साथ मिलकर क्वाड, I2U2 जैसे ग्रुप का निर्माण भी करा है। इसके अलावा भी हाल ही में हुई G20 समिट, जिसमें कि जिनपिंग और पुतिन शामिल नहीं थे, वह भी भारत के लिए काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इसमें इंडिया ग्लोबल साउथ के लीडर की तरह उभर कर सामने आया। और इंडिया ने G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल करने का प्रस्ताव सबके सामने रखा। इन्हीं सभी कारणों के कारण आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भी भारत के सभी मुद्दों को इतने ठोस तरीके से दुनिया के सामने रख पाते हैं। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems.
but the world's problems are not Europe's problems. और इसी बदलती हुई फॉरेन पॉलिसी के कारण आज कनाडा और कनाडा में बैठे खलिस्तानियों का भी मनोबल टूट रहा है। आज ना यूके, ना यूरोप और ना ही ऑस्ट्रेलिया कोई भी कनाडा के सपोर्ट के लिए आगे नहीं आया है, क्योंकि सारे देशों को पता है कि यह नया भारत है जो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।